आज हम बात करते हैं पोस्ट के ऊपर, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि एपीआई के टोटल 4 मेथड्स होते हैं, गेट, पुट, पोस्ट और अपडेट, डिलीट सॉरी। पुट जो है वो अपडेट के ज़ुमरे में आता है। तो एक हमारे पास ये एक वेबसाइट है जिसका नाम क्या है हमारे पास, रिक्वेस्ट रिसोर्सेज डॉट इन के नाम से ना, REQRES.in के नाम से। यहाँ पे बहुत सारे ये कुछ हमें कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, गेट के कुछ फंक्शंस, कुछ पोस्ट के फंक्शंस, कुछ पुट के फंक्शंस, डिलीट के फंक्शन और पैच के फंक्शन। पैच इज जस्ट लाइक पोस्ट और पुट दोनों को वो इस्तेमाल कर रहा होता है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो रिक्वेस्ट रिसोर्स डॉट इन है, इसके अंदर हमारे पास गेट के जो फंक्शंस हैं वो आप देखिएगा। मैं ये इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और हमारे पास बेटा अपनी चेयर्स ले आओ अंदर से। ये हमारे पास कुछ देखो गेट के फंक्शन में, और ये हमारे पास कुछ ये डाटा हमारे पास आ रहा है जेसॉन के फॉर्मेट में, ठीक है, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी काम कर लिया था। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं आज, और वो हम करते हैं जी पोस्ट के ऊपर, कि डाटा को किस तरह से पोस्ट करना है, एक नया डाटा किस तरह से हम सर्वर पे भेज सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहले तो लीप के अंदर एक नया फोल्डर बनाते हैं और उसका नाम क्या कर देते हैं, पोस्ट वर्क के नाम से एक नया फोल्डर बना दिया, ठीक है, दिख सबको रहा है, ओके। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं, किस नाम से, पोस्ट मेन पेज डॉट के नाम से एक फोल्डर बनाया। विजेट बनाते हैं, कौन सा, स्टेटफुल विजेट। निसार भाई आपको शायद चीज़ों का थोड़ा बहुत स्टेटलेस स्टेटफुल आइडिया है, तो मैं आपको यहाँ से स्टेटफुल विजेट हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम डायनेमिकली डाटा को हैंडल कर सकें, और रन टाइम के ऊपर कुछ ना कुछ चेंजेस करनी है तो उसके लिए स्टेटफुल विजेट का इस्तेमाल करते हैं। 2 तरह के विजेट्स होते हैं, स्टेटलेस विजेट और स्टेटफुल विजेट, ठीक है। कंटेनर की जगह पे हम क्या लगा देते हैं, स्कैफोल्ड लगा देते हैं। स्कैफोल्ड लगाने के बाद हम जाते हैं कहाँ पे, मेन पेज के ऊपर, जहाँ क्या कॉल करवा लेते हैं, पोस्ट मेन पेज हम यहाँ पे कॉल करवाया, और इसको हम क्या कर लेते हैं, रन कर लेते हैं, ठीक है। HTTP की लाइब्रेरी हमें इंक्लूड करनी है pubspec.yaml में जाके, जो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास ऑलरेडी इंक्लूड है, यहाँ पे ये देखिएगा, ठीक है। पोस्ट मेन पेज के अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले तो URL गेट करना है जिसके ऊपर हमने पोस्ट करनी है वैल्यू। सो उस URL, उस API URL को गेट करते हैं। क्रिएट के फंक्शन के ऊपर हमें काम करना है, और क्रिएट के फंक्शन के अंदर ये हमारे पास एक URL आ रहा है, ये वाला, ठीक है। इसको क्लिक किया तो हमारे पास ये वाला URL मिल गया। कॉपी करते हैं इसको, और इस URL को हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे स्ट्रिंग URL के नाम से, ठीक है जी। ये हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब हम क्या काम करेंगे, एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाते हैं फ्यूचर टाइप का, क्योंकि डाटा इंटरनेट से आ सकता है या इंटरनेट में पोस्ट हो सकता है। सो फ्यूचर टाइप का फंक्शन बनाया, और यहाँ पे क्या कर दिया, पोस्ट डाटा के नाम से एक फंक्शन बना के मैंने यहाँ पे रख लिया। क्योंकि ये डाटा हो सकता है कि फ्यूचर से आएगा, तो इसलिए हम इसको एसिंक पे लगा देते हैं। और क्या काम करते हैं हम लोग, इम्पोर्ट यहाँ पे क्या कर लेंगे, जो लाइब्रेरी हमने इम्पोर्ट की थी उसका नाम क्या था, इम्पोर्ट HTTP एज HTTP कर लिया, ठीक है। और अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, HTTP डॉट रिस्पॉन्स वेरिएबल क्रिएट किया रिस्पॉन्स के नाम से, और क्या कर दिया, HTTP डॉट, इस दफ़ा गेट नहीं करेंगे, क्या कर देंगे, पोस्ट कर देंगे, ठीक है। पोस्ट के अंदर URL देना है, URL को हम क्या करेंगे, URI डॉट पार्स किया, और URL का नाम क्या है, URL, ठीक है जी। URL हमने पास कर दिया। अच्छा, इसके बाद हम क्या काम करेंगे, ये क्या कहता है जी, ये HTTP ये किस टाइप का है, एसिंक टाइप का, इसलिए हमें अवेट लगाना लाजमी था। अब हमें डाटा जो अपलोड करना है, जो पोस्ट करना है, उस तरह का मॉडल बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो हम लोग अगर यहाँ पे जाएं, और यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास डाटा क्रिएट का डाटा है पोस्ट वाला, हमें किस तरह का मॉडल बनाना है, जो रिस्पॉन्स आ रहा है इस तरह का एक मॉडल बनाना है। सो इसको कॉपी करेंगे, और ये एक JSON to .in के नाम से एक मैंने नई खोज की है। सो इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे
पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट करने, हाँ इसी नल सेफ्टी वाला सारा कुछ ये मैनेज करता है और बड़ी खूबसूरत सी सिंपल सी क्लास बनाता होता है। ये नाम लिखा यहाँ पे यूज़र मॉडल के नाम से और कन्वर्ट टू डॉट किया तो हमारे पास किधर गया वो, सॉरी दोबारा करते हैं पेस्ट और नाम लिखा यहाँ पे खुद से दोबारा नाम लिखते हैं यूज़र मॉडल के नाम से, कन्वर्ट टू डॉट किया, यूज़र मॉडल के नाम से पूरी की पूरी क्लास हमारे पास बन के सामने आ गई। इसको करते हैं कॉपी और कॉपी करके क्या करते हैं हम लोग, एक नई यहाँ पे फाइल बनाते हैं, कौन सी, यूज़र मॉडल डॉट डॉट के नाम से और क्या कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। ये पूरा का पूरा डाटा हमारे पास पेस्ट हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये जो फ्यूचर है इसकी टाइप क्या रख दूं मैं, यूज़र मॉडल। यूज़र मॉडल कुछ ना कुछ रिटर्न भी करवाएगा, है ना। सो हम यहाँ पे एक यूज़र मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और कर देते हैं यूज़र मॉडल के नाम से। ठीक है, इसको एट द एंड हमें क्या करना है, रिटर्न यूज़र मॉडल हमने रिटर्न भी करवा दिया। ये नल सेफ्टी की वजह से हम इसको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और यहाँ क्या लगा देंगे, ये हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क। अब मुझे क्या करना है, इस URI के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, हेडर है, हेडर में आप उसके टोकन्स, ऑथ टोकन्स, क्योंकि APIs कुछ होती हैं सिक्योर APIs। अभी तक हम जिस API की बात कर रहे हैं वो कौन सी हैं, वो फ्री APIs हैं जो कि विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन और सब कुछ हम सिंपल कर रहे हैं। अगर हम विद ऑथेंटिकेशन वाले काम करें तो हेडर के अंदर हमें उसकी की देनी पड़ेगी कि ये की इसकी के अगेंस्ट मतलब रिक्वेस्ट जाए और इसकी के अगेंस्ट रिक्वेस्ट मौसूल हो। ठीक है, लगे समझ बेटा, आवाज आ रही है, ओके। हेडर की बजाय मुझे यहां पे क्या लेना है, बॉडी ले लेनी है। ठीक है, और मुझे बॉडी एक की वैल्यू पेयर में स्टोर करवानी है, मतलब कि पोस्ट जब भी करूं तो साथ में कुछ डाटा भी पोस्ट हो रहा हो। सो दैट्स व्हाई मैंने इसकी से हम रिस्पॉन्स डॉट बॉडी करते थे ना, तो बॉडी में डाटा आ रहा होता था। इस टाइम पे बॉडी हम भेज रहे हैं पोस्ट के इसी फंक्शन के अंदर ही, जो जिसका स्कोप यहां से लेकर यहां तक आ रहा है। ओके, इस पोस्ट डाटा के अंदर हम एक कर देते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग अगर हम मॉडल को देखें तो मॉडल में हमारे पास नेम, जॉब, आईडी और क्रिएटेड ऐड है, जिसमें रिस्पॉन्स के दौरान आईडी खुद से क्रिएट हो रही है, क्रिएटेड ऐड जो कि टाइम स्टैम्प वो भी खुद से क्रिएट हो रहा है। सो हम नेम और जॉब पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, सो किस तरह करेंगे हम लोग, स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग कर देंगे क्या, जॉब। बॉडी के अंदर मुझे जो जिसके अगेंस्ट की हमारे पास क्या होगी, जो कि सर्वर के ऊपर पड़ी होगी। की हमारे पास यहाँ पे क्या हो सकती है, हमारे पास क्या है, नेम, जो कि इस मॉडल को हमने फॉलो करते हुए बनाना है। और कॉलन हमने क्या लिखना है, नेम, जो कि किसको पॉइंट आउट कर रहा है, इस नेम को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, वेरिएबल हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जॉब लिखेंगे और जॉब की जगह पे क्या कर देंगे, जॉब हम पोस्ट कर देंगे। दैट्स इट। ठीक है, ये काम हो गया। इस काम को करने के बाद हम क्या काम करेंगे, इसके बाद वो सेम वो जेसन वाला काम, इनकोडर वाला काम। सो हम क्या काम करेंगे जी, यूज़र मॉडल इक्वल टू क्या कर लेंगे, यूज़र मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन। ठीक है, और यहाँ क्या लिख देंगे, जेसन का रिस्पॉन्स। सो वॉर जेसन रिस्पॉन्स इक्वल टू जेसन डॉट डी कोड, और क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। ठीक है जी, इसके बाद यहाँ क्या लिख देंगे अब हम लोग, जेसन रिस्पॉन्स। ठीक है, एट द एंड रिटर्न हम यूज़र मॉडल कर ही रहे हैं। और ये कहता है जी कि अब नो इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि आप इसको यूज़ कर चुके हैं। पहले ये नल था, अब वो कह रहा है कि भाई आपने यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो नल ना भी लगाओ तो गुजारा हो जाएगा। स्कैफोल्ड के अंदर हम क्या करेंगे, अब बॉडी लगाएंगे और क्या लगा देंगे, एक कॉलम लगा देंगे। कॉलम के अंदर क्या लगाएंगे, एक चिल्ड्रन लगा देंगे। चिल्ड्रन के अंदर लगा देते हैं एक टेक्स्ट फील्ड जिसके अंदर हमें डाटा भेजना है। एक टेक्स्ट फील्ड, दूसरी टेक्स्ट फील्ड। सेव करते हैं और रिजल्ट देखते हैं यहां पे किस तरह का आएगा। दो हमारे पास टेक्स्ट फील्डें आ गई। कॉलम को रैप विद कर देते हैं क्या, पैडिंग, और कितनी कर दें पैडिंग, 15, 16 कर देते हैं। यहां पे क्या लगा देते हैं, एलिवेटेड बटन, और बटन हमने बना लिया और चाइल्ड हमने कर दिया टेक्स्ट और लिख दिया जी सेव, और सेव कर देते हैं। ठीक है,
इसको हमने कर दिया जी दिस वन। टेक्स्ट फील्ड के हमें, क्योंकि डाटा हमें टेक्स्ट फील्ड में लेके आना है, तो आपको पता तो है कि कंट्रोलर हमें बनाना ही बनाना है। सो कंट्रोलर बना लेते हैं, फाइनल टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर नेम सी इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ क्या कर देंगे जी जॉब कंट्रोलर, जॉब का भी कंट्रोलर बना दिया मुझे। अब मुझे क्या करना है, इस टेक्स्ट फील्ड को क्या असाइन कर दें हम लोग, कंट्रोलर कौन सा, नेम सी वाला, और इसको कौन सा असाइन कर दें, जॉब सी, जॉब सी। ठीक है कोई जी, यहां तक ओके समझ लगी। अब हमें क्या करना है, यहां पे क्या करना है, कुछ डाटा पोस्ट करना है। कैसे कर सकते हैं हम लोग यूजर मॉडल, जो हमारा ऑब्जेक्ट था यूजर मॉडल के नाम से एक क्रिएट किया, क्योंकि हमारे पास हम यहाँ पे क्या करेंगे, पोस्ट डाटा, पोस्ट डाटा में कितनी चीज़ें चाहिए, नेम। सो हम क्या कर देंगे, नेम सी डॉट टेक्स्ट, और यहाँ क्या कर देंगे, जॉब सी डॉट टेक्स्ट। एक और ऑप्शन हमारे पास क्या है, और वो ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पे एक बना लें जी फाइनल एन इक्वल टू कर लें नेम सी डॉट टेक्स्ट, अलहदा से डिफाइन कर लिया, और यहाँ क्या कर लिया जी जे कर लिया, और यहाँ क्या लगा लिया जी जॉब सी डॉट टेक्स्ट, जॉब सी डॉट टेक्स्ट। और अब यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, एन, यहाँ पे एन आ गया, और यहाँ क्या आ गया जी जे आ गया। ठीक होगा जी। अब ये फंक्शन जो है वो किस टाइप का है, फ्यूचर टाइप का है। सो मुझे यहाँ पे अवेट भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये डाटा पोस्ट करते हुए थोड़ा सा वक्त ले सकता है। अगर अवेट लगाया तो क्या करना पड़ेगा, ये सीख भी करना पड़ेगा। और ये जो डाटा है, इस पोस्ट डाटा की रिटर्न टाइप क्या है, यूजर मॉडल है। तो क्यों ना इसको यूजर मॉडल में स्टोर करवा लिया जाए, यूजर मॉडल के नाम से, या इसका थोड़ा सा मैं अगर ऐसा कर दूं यूजर के नाम से। ठीक है, अब ये मैंने क्या काम कर दिया जी, डाटा मैंने पोस्ट करवा दिया है यहाँ तक। अब डाटा गेट भी करवाना है कि डाटा गेट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, वाकई में पोस्ट हुआ है कि नहीं हुआ। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लगाते हैं क्या, साइज्ड बॉक्स लगा देते हैं, और इसकी हाइट मेंशन कर देते हैं कितनी, 30 कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे क्या लगाएं जी, जो डाटा हमने ऑन प्रेस के ऊपर काम कर रहे हैं, इसको हम कहीं ना कहीं स्टोर करवाते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे एक यूज़र मॉडल के नाम से एक यूज़र क्रिएट कर लिया, दैट कुड बी द टाइप ऑफ नल। ठीक है, और जब हमारे पास डाटा सक्सेसफुली हो जाएगा तो यहाँ क्या लगा देंगे, सेट स्टेट, और सेट स्टेट के अंदर जो हमारे पास यूज़र है ऊपर वाला, उसको असाइन कर देंगे ये वाला यूज़र जो हमारे पास पोस्ट डाटे में आ रहा है। ये यूज़र मॉडल की जो वैल्यू है वो किसको असाइन होगी, जो दोनों यूज़र में चले जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी यूज़र नेम और जॉब के नाम से बना पड़ा है ना। अब हम क्या करते हैं, इस डाटे को शो करवाना है, तो इस साइज बॉक्स के अंदर यहाँ पे हम करते हैं इफ़, मतलब अगर यूज़र नल है, अगर यूज़र नल है तो क्या शो करवा दो, एक खाली कंटेनर या डिव जो भी है, खाली कंटेनर शो करवा दो। एल्स क्या शो करवा दो, एक टेक्स्ट शो करवा दो, और टेक्स्ट हम करवा दें जी कि यूज़र $, यूज़र डॉट नेम, इसको नल सेफ्टी इज सक्सेसफुली क्रिएटेड एट $, यूज़र डॉट क्रिएटेड एट। ठीक है, जो कि उसने खुद से क्रिएटेड एट मतलब टाइम स्टैम्प बना दी थी, तो इसको हम कर लेंगे जी कॉल, दैट्स इट, करली ब्रेसेस। ओके जी, यहाँ तक ओके काम। अब हम इसको करते हैं जी, यहाँ पे लिखते हैं क्या, नाम बताओ अपना, अब्दुल आहद, अपना जॉब टाइटल बताओ, सेव किया, और सेव करके हम इसको चला के देखेंगे तो ये हमारे पास डाटा आएगा या नहीं आएगा।
सेव के बटन पे क्लिक हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, मेरा ख्याल है कि हमें एक बार रीस्टार्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद देखते हैं इसको सेट। इतना सा काम है सर, आपने जब भी पोस्ट करना है तो अपने बॉडी के अंदर अपनी चीज़ें पोस्ट कर देनी है, बाकी गेट का ही काम है सारा, ठीक है ना? अच्छा, मेरा ख्याल है इसको रिस्टार्ट हो चुका है ये, और अब हम करते हैं पोस्ट और लिखते हैं यहाँ पे क्या भला, क्या लिखे हम यहाँ पे? नदीम भाई जैम, सेव किया, और ये डाटा हमारे पास नहीं, अच्छा ये क्यों नहीं चला? लेट मी पुट समथिंग हेयर लाइक हाइट इज़ 200 and width of 200 and color of colors dot red. Yes, वैल्यू नल है, अभी तक उसमें पोस्ट नहीं हुआ। एन प्रेस के अंदर दोनों चीज़ें गई और यूज़र एन भी गया और जे भी गया। ओके, सेव किया। हमने एक और काम करते हैं, और हम ये काम करते हैं कि जो भी हम पोस्ट कर रहे हैं इसका रिस्पांस कोड भी चेक कर लें कि क्या वाकई में रिस्पांस कोड सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो हम कर लेते हैं प्रिंट, और यहाँ पे देखते हैं जी प्रिंट, और प्रिंट कर देते हैं रिस्पांस डॉट नो एड्रेस एसोसिएटेड विद द होस्ट नेम। व्हाट इट मीन्स बाय, इसका मतलब ये है कि हमारे पास इंटरनेट की सुविधा जो है वो डॉट स्टेटस कोड, इंटरनेट की वजह से डाटा जो है वो उसने एक स्पेसिफिक टाइम लिया और उसके बाद उसने कह दिया कि भाई मुझे इस तरह का चीज़ मिली नहीं है, ठीक है। सो क्योंकि अगर हम इसको चला के देखें तो हम इसको देखते हैं कि क्या ये वाकई में सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। पेस्ट किया, यस ये तो ठीक काम कर रहा है, दिखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इंटरनेट की वजह से वो ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, कहता है कि भाई तू काम करो अपना। नो एड्रेस एसोसिएटेड विद दैट होस्ट नेम, URL पास किया, और यार ये इंटरनेट का मसला आ रहा है, इंटरनेट का मसला है, नेट सही नहीं आ रहा। मैं नेट चेंज करके देखता हूँ। Vivo Y51 ऐसी है, मेरा भी नेट नहीं आ रहा फिर। ओह परफेक्ट, यूज़र जाजिब इज़ सक्सेसफुली क्रिएटेड एट दिस वन, ठीक है। सो इसका मतलब यह है कि हमने डाटा सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है, और इस टाइम पे जो भी डाटा हमारे पास आ रहा है ये हमारे पास शो हो गया है, ठीक है। ये सेम जस्ट लाइक अ गेट फंक्शन है, सेम वैसे ही काम कर रहा है, सिर्फ हमने पोस्ट लगा के और बॉडी हमने वहाँ पे दे देनी है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास पुट है जिसमें हम डाटा अपडेट कर सकते हैं वो ख़ास आईडी की बेस के ऊपर, जो कि ये सर्वर शायद हमें रिस्पांस नहीं देगा क्योंकि हम लोग फेक आईडीज़ क्रिएट कर रहे हैं, हमारे पास अपनी कोई डाटा शाटा तो है नहीं ना। अगर हमें इस तरह वो देने का मौका देंगे आप यहाँ पे डाटा अपडेट भी करो और वो चीज़ें तमाम, इनफैक्ट ये डाटा पोस्ट जो हुआ है ये भी आपको सिर्फ एक रिस्पांस में रिटर्न कर रहा है कि भाई ये डाटा इस हिसाब से पोस्ट हो गया है, लेकिन डाटा बेस में गया नहीं है कि।
हाँ ठीक है, हमारे पास कोई डाटाबेस की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन आपको बस एक बता दिया कि उसने रिस्पॉन्स कोड हमें जनरेट कर दिया।